पल है। ठीक है, इसमें हम लोग बताएंगे क्वाइंस के बारे में, सिक्कों के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सिक्का देखे हैं क्या? अच्छा, तुम लोग अपना लाइफ में कौन कौन सिक्का देखा है? सबसे पुराना 50 पैसा का और 25 पैसा। कितना पुराना हो गया जी? और अच्छा, देखो जो क्वाइंस थे पहले, अगर हम सिक्कों की बात करें, सिक्के तो वैसे बहुत छोटे छोटे होते हैं। पहले कौड़ी भी आता था छोटा छोटा, नहीं बोलता था कि तरफ फूटल कौड़ी नहीं देंगे एक ठो, तो अभी एक प्राचीन मतलब वो था। देखो अभी फिलहाल में सबसे बड़ा सिक्का कौन सा है? 20 रुपए का, नया नया में। इससे छोटा में जाओ 10 रुपए का सिक्का है। इससे छोटा में जाओ 5 रुपए का है। इससे छोटा में जाओ 2 रुपए का है। इससे छोटा में, और इससे छोटा में अब प्रचलित नहीं है, नहीं ना। लेकिन इससे छोटा में क्या आता है? 50 पैसा का। इससे छोटा में 25 पैसे का। इससे छोटा में 20 पैसा। इससे छोटा में 10 पैसा। और इससे छोटा में 5 पैसा। ठीक है, तो आपको इतना पता है ना कि 1 रुपए में कुल मिला करके 100 पैसे होते हैं। तो फिर ये रुपया और पैसा में अंतर क्या हुआ? क्या दोनों एक ही है? नहीं। देखो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि ये कितने हैं जी? 50 रुपए हैं या फिर 50 पैसे हैं? तो 50 पैसे में कितने सिक्के होंगे तो ये 1 रुपए बनेंगे? 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो ये 1 रुपए बनेंगे? 2 सिक्के होंगे, न होने चाहिए। मतलब 50 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 100 पैसे होंगे क्या? और 100 पैसे का मतलब कितना हो गया? मतलब 50 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 2 सिक्के लेने पड़ेंगे। अगर ये 25 पैसे के सिक्के हो तो किससे गुणा करें? 4 सिक्कों से गुणा करना पड़ेगा, नहीं। और अगर ये 20 पैसे के सिक्के हो तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। अगर 10 पैसे के सिक्के हो तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से। और अगर 5 पैसे के सिक्के हो तो 20 से। आई बात समझ में? तो आज का जो सवाल है हम लोग का कुछ ऐसे ही है, बस इतना याद रखना। 25 पैसे के सिक्के 4 ठो मिलेंगे तो 1 रुपये कहलाएंगे। ठीक है, 20 पैसे के सिक्के 5 को मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा। ठीक, 10 पैसे के 10 को सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा। ठीक है, 5 पैसे के 20 सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा। मतलब 5 गुणा 20 100 होना चाहिए किसी भी तरह से। 10 गुणा 10 100 होना चाहिए। 20 गुणा 5 100 होना चाहिए। 25 गुणा 4 100 होना चाहिए। मतलब किसी भी हाल में हमको 100 चाहिए। और 100 पैसे का मतलब क्या होता है? 1 रुपया। क्लियर है? कोई डाउट? म... एक बार और बता देते हैं, रुको। देखो, एक होता है 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का, 20 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का और 5 पैसे का सिक्का। ठीक है, 50 में कौन से अंक से गुणा करोगे तो 100 बनेगा? 100, 2 से, है ना। तो इसमें तुमको 2 सिक्के लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों? 1 रुपए बनाने के लिए। 25 में कौन से अंक से गुणा करोगे तो 100 बनेगा? 4 से। 25 चौका 100, तो इसके 4 सिक्के लेने पड़ेंगे, तब जाकर के ये 1 रुपया बनेगा।
20 पैसे के कितने सिक्के लेंगे तो ये 1 रुपया बनेगा? 5। तो यहाँ पे 5 सिक्के लेने पड़ेंगे, तब जाके 1 रुपया बनता है। 10 पैसे के कितने सिक्के लेंगे? 10 सिक्के लेंगे, तब जाकर के ये 1 रुपया बनेगा। 5 पैसे के कितने सिक्के लेंगे? 20। नहीं, तब जाकर के 1 रुपया बनेगा। 1 रुपए के कितने सिक्के लेंगे? 100 गो, तो 100 रुपया बन जाएगा। 1 रुपया का एक ही सिक्का लेंगे तो ये 1 रुपया बनेगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर है? तो देखो आज का सवाल क्या कर रहा है। पहला कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य, सिक्का नहीं, मूल्य में अनुपात, मूल्य मतलब होता है पैसा, मूल्य का रेशियो कितना है जी? 4:5:6 है। अगर हमको मूल्य का अनुपात देना तो सबसे पहले इसको सिक्का में बदलेंगे। किस किस चीज का सिक्का है जी? 1 रुपया का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे के है। ठीक है, ये कितना रुपया है? 4 रुपए के एक के सिक्के कितने हो सकते हैं? 4 रुपए में 4 गो रुपया है, उसमें एक के सिक्के कितने बन सकते हैं? तो यहाँ पे लिखो 4। ये 5 रुपया है, 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं तब जाके 50 पैसा बनता है ना जी। हाँ, तो 5 रुपए में कितने 50 पैसे के सिक्के होने चाहिए? तो यहाँ पर 10 लिखो। 25 पैसे के लिए क्या करना पड़ता है? 4 से गुणा करना पड़ता है ना। तो इसमें 6 से क्या करेंगे? 4 से गुणा कर दो, 24। बोलो इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो? किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यदि सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 760। 760 क्या है जी? कुल रुपया है कि कुल सिक्का है? तो कुल सिक्का कितना हो जाए देखो तो? 24 4 28, 28 और 10 38। 38 का मान दिया है 760, तो 1 का मान बता दो। 1 का मान हो जाएगा 20। ठीक है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या गो है जी? तो 10 का मान बताओ फिर। है ऑप्शन में? सही है, लिख लो, छापना है तो। 25 पैसे में ये 6 गो रुपया है। ठीक है, और एक बात बता हमको, 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4 होते हैं। 2 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 8। 3 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 12। 12। ठीक है, मतलब ये 1 रुपया, ये 2 रुपया, ये 3 रुपया, तो कह रहा है कि 6 रुपया में, तो 6 रुपया में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 24। वही 24 लिखा गया है। आई बात समझ में? बढ़ जाए। देखो, एक बक्से में 180 रुपए है, टोटल मिला के 180 को रुपया है। सिक्के किस किस चीज के हैं? तो 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। ठीक है, जिनका अनुपात कितना है? 2:1।
3:4। बोलो सही है। ये जो है ये बताओ कि 2 गो सिक्का है ना, किस चीज का? तो 1 रुपए के अगर 2 सिक्के बनते हैं तो रकम कितनी मिलेगी? 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं इसका मतलब 2 रुपया। 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हो तो 1.5 मतलब कितना? 1.50 पैसा। और 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हो तो 1 रुपया। चलो 1 रुपया। बोलो प्रॉब्लम है? तो टोटल रकम कितना हुआ? 2 1 3 4 4.5। 4.5 को हम लोग 9/2 लिख सकते हैं क्या? 9 का आधा। तो इसका मान हमको दिया है 180 रुपया। 9 से कटेगा जी ये कितनी बार में? तो 1 का मान कितना आ जाएगा? ऐसे भागता है तिरछे। तो 1 का मान कितना हुआ? तो क्या पूछा है सवाल में? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 3 है। तो 3 का मान दो। जो प्रॉब्लम होगा वो यही पर होने वाला है। बढ़ जाए। चलो ये तो रुपया में है जी, पैसा में है ही नहीं, तो आसान हो गया। 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपए के नोट 3 4 और 5 के अनुपात में है। यदि कुल धन, धन मतलब हमको रुपये में बदलना पड़ेगा इसको। 20 रुपए के अगर 3 नोट हो तो 60 रुपया बनेगा क्या? चलो ठीक। 10 रुपए के अगर 4 नोट हो तो 40। 5 रुपए के अगर 5 नोट हो तो 25। टोटल रकम कितना हुआ? 125। टोटल रकम सवाल में दिया है क्या? लिख लो 1000। जा चेक करो तो कटेगा ये? 4 से नहीं कटेगा, 25 से काट सकते हो। 125 का पढ़ा याद है तो काट सकते हो। देखो 25 से कटेगा ये 4 बार, 5 बार में, और 25 से कटेगा ये 40 बार में, और 5 से 40 कटेगा 8 बार में। 1 का मान कितना आया? तो क्या पूछा है? 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? यही वाला है क्या? तो 5 का मान दो उसको। ये आसान था, इसमें बदलने की कोई बात ही नहीं थी। नहीं, चलो एक डिब्बे में कुल 56 रुपए के, कुल 56 रुपया है, ठीक है। जिसमें 1 रुपए वाले नोट है, 50 पैसे वाले हैं और 25 पैसे वाले हैं। कौन कौन रुपया है जी? 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे के सिक्के हैं। क्या बोला है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, ठीक है, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है। कौन दुगना है बताओ? 50 वाला 25 का डबल है क्या? जरा पढ़ो तो। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है, मतलब ये वाला इसका डबल है। मतलब अगर ये 1 हुआ तो ये 2 होगा। हाँ? और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की चौगुनी है। कौन? 1 रुपए वाले सिक्कों की सिक्कों से चौगुनी है। कौन चौगुना है? ये वाला। तो इसका अगर 1 होगा तो इसका मान 4 लिखना पड़ेगा। बताओ क्या करें? बराबर कर देंगे? चलो, या फिर खाली स्थान को भर दे। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा जी? मतलब 1 रुपए के 2 सिक्के हुए, 50 पैसे के 8 सिक्के हुए और 25 पैसे के 4 सिक्के हुए।
तो हमको एक बात बताओ जरा, अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितनी रकम बनेगी? 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हुए तो 2 रुपया लिख दो यहाँ पे। 50 पैसे के अगर 8 सिक्के हुए तो 4 रुपया, तो यहाँ पे 4 रुपया लिख दो। 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हो तो 1 रुपया। टोटल रकम कितना हुआ? 2, 4, 6 और 1, 7। 7 का मान दिया है साहब ने, कुल 56 रुपया है, दिया ना जी। 1 का मान कितना आएगा? तो क्या पूछा है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? सिक्कों की संख्या देखो, ये क्वाइंस है ना, ये सिक्के हैं सब, और ये रकम है, ठीक है। तो हमको 50 पैसे वाले का मान बताना, मतलब 8 वाले का मान बताना है। सही है, ठीक, आ रहा है समझ में? किसी बच्चे के गुल्लक में, गुल्लक समझते हो क्या? पैसा रखिए बचपन में कभी? ऐसे ऐसे उसको टेढ़ा करके से निकालते थे हम लोग, उसमें से क्या निकाल के निकल जाता है ना, सिक लगा करके या फिर चाकू लगा के निकाल देते हैं उसमें से। तो कह रहा है कि 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात दिया है, मतलब इनके सिक्कों का अनुपात दिया ना जी यहाँ पे, कि सिक्के का अनुपात कितना है? 1 है, 2 है, 4 है और 5 है। तो 1 रुपए के 1 सिक्के मतलब कितने रुपए हुए? 50 पैसे के 2 सिक्के मतलब कितने रुपए हो गए? 1 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब कितने हो गए? 1 रुपया। और 20 पैसे के 5 सिक्के 1 रुपया। टोटल कितना रुपया? टोटल 4 रुपया। 4 का मान दिया है क्या? 400। चलो 4 का मान कितना हुआ? 400। 1 का मान कितना आएगा जी? 10 आएगा। 100। तो 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से कितने अधिक है? या देखो तो 20 पैसे के सिक्के जो है 25 पैसे से अधिक है क्या? 1 अधिक है, और 1 का मान तो हम निकाल दिए बहुत पहले ही। नहीं, चलो एक बात बताओ, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं इसमें? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 2 है ना। तो 1 का मान तो हुआ 100, तो 2 का मान कितना आएगा? 200, ठीक है। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 4। 1 का मान कितना हुआ? 100, तो 4 का मान कितना आएगा? 400। आई बात समझ में? चलो फिर, अब कह रहा है 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। कौन दुगना है जी? ये वाला इसका डबल है ना, तो यहाँ पे 1 लिखो और यहाँ पे 2 लिखो। लिख लिए? ये वही है का? अच्छा चलो। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की चौगुनी है, 1:4। रुको, वही है लगता है ना, वो नहीं है, वो नहीं है। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 भर दे, यहाँ पे 4, 2:8:4। सही है। अब देखो, 1 रुपए के कितने सिक्के? तो रुपए कितने बनेंगे? 50 पैसे के 8 सिक्के, 50 पैसे के 8 सिक्के 4 रुपया बनेगा। चलो कोई बात नहीं। 25 पैसे के 4 सिक्के कितना? 1 रुपया। टोटल रुपया कितना हुआ? 7 का मान पता है क्या? 56।
एक का मान 8। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यही है क्या? ना देखो तो 8 का मान दो, 8 का मान 64। हाँ, सेम है ना? कहीं भी था ये, यही वाला तो है। 56 पे दिया था, पहले दिया था, है ना? चलो कोई बात नहीं। तो सिक्कों वाला सवाल जो है खत्म हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या आएंगे? देखो, कहेगा कि अगर कोई मान लो कर्मचारी है, फैक्ट्री वगैरह में मजदूर वगैरह है, तो उसमें बोलेगा कि पहले कुछ संख्या थी, मान लो पहले 50 लड़के थे जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इसने क्या किया कि कुछ लड़कों को हटा दिया और कर दिया कितना? 40 बॉयज। ठीक है, पहले इनका जो पेमेंट कर रहा था एक लड़के का, वो मान लो 100 रुपए थे। आदमी घटाया और पेमेंट बढ़ा दिया इन लोगों का, 120 कर दिया। ठीक है, तो अगर एक लड़के को वो 100 रुपए दे रहा था पहले, तो टोटल पहले कितने लड़के थे? 50। तो ये बताओ कि टोटल खर्चा उसका कितना होता होगा जी? 500। 5 गुणा में 100 पहले था ना? अगर एक लड़के को 100 रुपया दे रहा था तो टोटल 50 गो लड़का है, तो खर्चा कितना आएगा? 50 गुणा में 100 आएगा। ठीक, अब कह रहा है कि 40 लड़के हैं और प्रत्येक को हम देंगे 120 रुपया, तो अब खर्चा कितना आएगा? 120 गुणा में 40, जो भी आए। हमको इसका रेशियो बताना है। तो रेशियो का मतलब क्या हुआ? काटना है खाली? नहीं, और कटेगा कुछ? 2 से कटेगा ये 2 बार में, और 2 से कटेगा 25 बार में। मतलब रेशियो क्या आया? 25:24। ये 25 कब का है और 24 कब का है? 25 पहले का है और 24 नया वाला है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक का मान देगा, या फिर रेशियो ही पूछ देता है। कभी कभी पूछता है कि रेशियो कौन से रेशियो में बढ़ा है कि घटा है। तो देखो, पहले 25 था, अब 24 हो गया, बढ़ा कि घटा? घटा। तो कभी कभी पूछता है कि वृद्धि कितना हुआ, कमी कितना हुआ, और हुआ तो फिर इसका रेशियो बताइए, ऐसे कुछ देगा। ठीक है, तो देखो एक सवाल है इसमें, कह रहा है कि एक नियोक्ता, नियोक्ता मतलब जो नियुक्त करता है, सेलेक्टर्स बोलते हैं उसको, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में क्या किया जी? पहले और अब कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी किया है क्या? मतलब पहले 8 था, अब 5 कर दिया है, कमी हुआ है। चलो ठीक। और उनका वेतन के बारे में क्या बोल रहा है? 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। तो पहले 7 था, अब 9 कर दिया, बढ़ाया है क्या? ठीक। तो ये बताओ कि तो सभी कर्मचारियों के वेतन में क्या परिवर्तन आएगा? तो सभी का मतलब क्या हुआ कि अगर एक का मिलता है 7 रुपया, तो 8 को कितना मिलेगा? अगर एक बंदे को मिलेगा 7 रुपया, तो 8 लोगों को मिलेगा कितना? 56। और अगर एक को मिलता है 9 रुपया, तो 5 व्यक्तियों को कितना मिलेगा? 45। पहले 56 मिल रहा था और अब क्या मिल रहा है? तो बढ़ा कि घटा? बढ़ा, घटा। तो 56:45 के अनुपात में क्या होगा? 56:45 के अनुपात में क्या होगा? कमी होगा। आई बात समझ में? मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। बन जाएगा तो बना के दिखाओ एक ठो। मजदूरों की संख्या 15:11 के अनुपात में कमी की गई। और मजदूरी समझते हो? पैसा। पहले 15 था मजदूर और 11 कर दिया गया।
हाँ यही होगा। क्या बोला है, किस अनुपात में घटाई गई। देखो ये अनुपात तो बढ़ा हुआ है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ये भी अनुपात बढ़ा हुआ है तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये भी अनुपात बढ़ा हुआ है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो बनाने की आवश्यकता नहीं था। ठीक है, चलो देखो, पहले मजदूर कितने थे और उसने अब क्या कर दिया, 11 कर दिया, किया ना। उनके मजदूरी मतलब वेतन, वेतन में क्या किया, 22 रुपया पहले देता था, अब 25 रुपया दे रहा है। तो टोटल खर्चा कितना आएगा, 15 गुणा में 22 नहीं आएगा जी। और इसमें कितना आएगा, 11 गुणा में 25। और तू लोग क्या करता है कि 15 गुणा 22 कर देता है, उसके बाद काटता है। ठीक है, पहले काट लो इसको। देखो 11 से कटेगा 22 दो बार में, और 5 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 3 बार में, और 5 से कटेगा 5 बार में। तो 3 दूना कितना हुआ जी, 6:5। मतलब पहले 6 था अब 5 हो गया। बढ़ा कि घटा, घटेगा तो बस एक ही ऑप्शन है जो घट रहा है। ठीक है, चलो बताओ। एक आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि किया गया। लंबाई में क्या किया गया, 6:7 में वृद्धि। देखो तो वृद्धि हुआ है जी, चलो ठीक। चौड़ाई में क्या किया गया, चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी हो गया, कमी। तो क्या पूछ रहा है, उनके क्षेत्रफल में अनुपात, आयत का क्षेत्रफल बता दो, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात लंबाई गुणा में चौड़ाई करेंगे ना, तो 6×5 = 30 हो जाएगा। और इसका कितना होगा जी, 28 हो जाएगा। और दोनों का रेशियो बता दो जरा, 2 से कटेगा 15 बार में, और 2 से कटेगा 14 बार में। है ना, कोई दिक्कत, दिक्कत आएगा, अब आएगा। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में घटाता है। देखो तो घटा है, चलो ठीक। ये क्या है, संख्या है ना। और वेतन में क्या कर रहा है जी, पहले 14 था, अब 15 के अनुपात में बढ़ाया है। बढ़ाया है क्या, चलो। तो पहले इसका रेशियो बताओ हमको। 9 गुणा में 14 लिख दे, और 8 गुणा में 15 लिख दे। ये दोनों कटेगा 2 से, 7 बार में, दोनों कटेगा 3 से, 3 बार में, और 5 बार में। कितना हुआ जी, 21:20 के अनुपात में। क्या हुआ, बढ़ा है घटा है, घटा है। तो ये क्या कर रहा है, कुल वेतन बिल की राशि में अंतर, अंतर बताइए। जो मूलतः कितनी थी, मूलतः समझते हो, मूलतः का मतलब होता है स्टार्ट में, शुरू में। ठीक है, तो इनका शुरू में वेतन ये वाला है या फिर ये वाला है, 21 वाला है। तो 21 का मान दे रखा है ये 1890 रुपया। एक का मान कितना आएगा, 90 रुपया। तो क्या पूछा है जी, अंतर कितना होगा, जरा देखो तो अंतर कितना हो रहा है इनमें। तो एक का मान तो निकाल ही दिए हैं हम। बोलो कहाँ दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, अच्छा। तो दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन है अभी, है एगो है जिसको तू लोग बनाएगा। हम रख दिए इसको नीचे, हम इसको रख दिए। 2 स्टेशन के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात दे रखा है। ठीक है, प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या दे रखा है 1:40। यदि कुल किराया की वसूली 11,000 रुपया हो तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम कितनी है, बताओ। प्रथम श्रेणी और सेकंड श्रेणी है।
इनमें किराया, किराया समझते हो क्या? हाँ, तो मतलब इसका मतलब हुआ कि प्रथम श्रेणी में किराया कितना है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम श्रेणी में बैठिएगा तो एक आदमी किराया 4 रुपया, सेकंड में बैठिएगा तो एक आदमी किराया 1 रुपया। ठीक, यात्री कितने गए जी? यात्री कितने हैं? 1:40। इसका मतलब प्रथम श्रेणी में एक आदमी गया है, तो किराया कितना है इसका? तो कुल कमाई कितनी होगी? 4 रुपए की होगी। इसका किराया 1 रुपया है लेकिन 40 गो आदमी गया है, तो का आमदनी कितनी होगी? टोटल आमदनी कितना हुआ? 44। या फिर काटने का मन है? हाँ, क्या बोल रही है? कहाँ काटे? काट दी हो? हम ही काट रहे हैं। 4 से कटेगा ये एक बार में, और 4 से कटेगा 10 बार में। सही है। चलो अब बताओ कि टोटल किराया कितना हुआ? 11 हुआ ना। प्रथम श्रेणी से कमाई 1 रुपया, द्वितीय श्रेणी से कमाई 10 रुपया, कुल कमाई कितना हुआ? 11। 11 का मान तुमको दिया है कितना? 11,000 दिया ना जी टोटल कमाई। तो 11 का मान अगर 11,000 हुआ तो फिर एक का मान कितना आएगा? लिख लो 1,000। क्या पूछ रहा है ये? प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराया, प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूला गया किराया कितना है? और एक का मान तो हम निकाल के बैठे हैं कब्बे से, कोई पूछ नहीं रहा हमसे। क्लियर है? चलो फिर रहने दिया जाए। ठीक, और पीडीएफ बन रहा है घर पे? पेपर मिला है तुमको? मिला है तो बनाओ उसको।